सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का, सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। उसको मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारना, उसको आचरण में लाना, यह हमारा उत्तरदायित्व है। क्योंकि वेद के विरुद्ध, वेदा अनुकूल यदि जीवन हम नहीं जीते हैं, वेद के प्रतिकूल जीवन जीते हैं, तो यह जीवन हमारा निरर्थक होता है। हम एक एक पल अपने उत्साह को, उल्लास को दबाने का कार्य करते हैं। यदि हम वेदानुकूल आचरण करते हैं तो उससे हमारे जीवन में, हमारे भावों में शुद्धता रहती है और हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर के जीवन को जी पाते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 5वें मंडल के 3 सूक्त के 9वें मंत्र को लेकर के, और उसी से संबंधित यह जो 10वां मंत्र है उसको भी हमने पढ़ा था। पिता द्वारा पुत्र में नम्रता का स्थापन हो। एक तो परम पिता परमेश्वर जो सबका पिता है, उसका हम गुणगान करें, उसका ध्यान करें, क्योंकि वही सबका मूल है। सृष्टि का मूल वही है, वही हम सबका जनिता है, वह विधाता है, वह माता है, वह पिता है। और इस संसार में लौकिक रूप में भी, स्थूल रूप में भी जो माता पिता हमको जन्म देते हैं, तो उनसे हम बहुत शिक्षा लेते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उनकी आज्ञा का हम पालन करते हुए वो हमको नम्र बनाते हैं, हमको गुणों से परिपूर्ण बनाते हैं। प्रभु की प्राप्ति की कामना वाले हम प्रभु के प्रति सदा जागरूक रहें। वो हमको सच्चा सुख और आनंद देने वाले हैं। जो परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेकर के जीवन यात्रा को पूर्ण करता है, वह उपासक, वह साधक निसंदेह, निष्पाप, निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकारी हो जाता है। उसका जीवन दिव्य भव्य हो जाता है, सभ्य हो जाता है। और इसी बात को इस 3 सूक्त के 11वें मंत्र में कहा है। वेद मंत्र पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम त्वमंग जरितारम यविष्ठ विश्वान्यग्ने
दुरिताति पर्षे। स्तेना अदृश सृन्रिपवो स्तेना अदृश सृन्रिपवो जनासो अज्जातकेता वृजना अभूवन। ऋग्वेद के 5वें मंडल का यह तीसरा सूक्त है, जिसका 11वां मंत्र है। यह ओम त्वमंगजरितारं यविष्ठा विश्वान्यग्रे दुरिताति पार्षि स्तेना अदृश्रन्रिपवो जनासो अज्जातकेता वृजना अभूवन। ओम त्वमंगजरितारं यविष्ठा विश्वान्यग्ने दुरिताति पर्षि स्तेना अदृश्रन्रिपवो जनासो अज्जातकेता वृजना अभूवन। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह कहा है, हे अंग, हे गतिशील, स्वभाव की जान बल क्रियाचा, जिसमें स्वाभाविक रूप से क्रियाशीलता और यविष्ठ, जो हमारी बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का संपर्क कराने वाले, अग्ने अग्रणी प्रभो तुम आप जरितारम, स्तोता को विश्वानी दुरिता, सब पापों को अतिपर्षि पार ले जाते हो। आपका उपासक
आपकी कृपा से पाप वृत्तियों को पराजित करने में समर्थ हो जाता है। संपूर्ण पापों को, संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर करने में वह साधक सक्षम हो जाता है। जो आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक भक्ति करता है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, इस कल्याणी वेदवाणी के अनुसार जीवन को जीता है, वह संपूर्ण दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्व्यवहारों को, सभी दुरितों को दूर कर देता है। निसंदेह जो विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव की भावना है। जो अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस मज्जुराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम विधेमा। ऐसी जो ये प्रार्थनाएं हैं, इन प्रार्थनाओं को आत्मसात करने वाला साधक कभी भी बुराइयों में फंसता नहीं है, कभी पापों में फंसता नहीं। अगर फंस भी जाता है, कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम देखते हैं कितनी बार ऐसे संकट आ जाते हैं, विकट संकट आकर के हमको घेर लेते हैं, जहां पर हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जहां पर हम बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं, जहां पर स्तब्ध हो जाते हैं, जहां पर कुछ सूझता नहीं, कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। वहां पर जब हम ध्यान लगाते हैं या एकाग्र होते हैं या प्रभु की ओर निहारते हैं, प्रभु से रक्षा मांगते हैं, प्रभु से हम अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमको एक किरण दिखाई पड़ती है, एक आशा, एक विश्वास हमारे अंदर जागृत होता है। और उस छोटी सी किरण से, छोटे से आशा और विश्वास से हम पुनः इस जीवन और जगत के इन विकट संकटों को पार कर जाते हैं। यदि आत्मबल, मनोबल हमारा गिरा नहीं है, यदि हमारे अंदर एक विश्वास की भावना जागृत हो रही है, तो निसंदेह बड़े से बड़े नास्तिक व्यक्ति को भी ऐसे चमत्कार उनके जीवन में घटित होते हैं, जिसके बाद वे उस प्रभु की शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं और उससे कभी विमुख नहीं होते, वे सच्चे भक्त बन जाते हैं। यूं तो कभी न कभी किसी न किसी परिस्थिति में सबके साथ कुछ न कुछ दुख, कष्ट, कुछ समस्याएं घटित होती हैं, लेकिन उन दुख समस्याओं में, उन विकट परिस्थितियों में मन स्थिति जिनकी बिगड़ती नहीं है, वे उन परिस्थितियों में, विपरीत स्थितियों में अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेते हैं। इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए कि अग्ने वे अग्रणी प्रभो, आप जरितारम स्तोता को जो स्तुति करने वाला है, विश्वानी दुरिता, एक दो नहीं, संपूर्ण बुराइयों को, पापों को दूर कर देते हैं। उन पापों से उसको अति परशी पार ले जाते हो आप। और आपका उपासक कभी पराजित नहीं होता है। इस संसार में जहां चारों ओर भोग भावनाएं, वासनाएं लोगों को आकर्षित करती हैं और अंधकार की ओर ले जाती हैं, विकारों की ओर ले जाती हैं, जहां पर रोग, शोक, संताप की ओर ले जाती हैं ये समस्त बुराइयां, वहीं पर वह जो परमात्मा है, वह उस भक्त को सदा सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित, विलसित जीवन जीने का सामर्थ्य देते हैं। और कहा है, अज्ञात केताः न जातम
केतम यही केतः सकेत, आपके संकेतों को न समझने वाले जनासा लोग स्तेना चोर व रिपवः ठग अदृश्यम देखे जाते हैं। परमात्मा ने जैसे इन वेदों में बीज रूप में जो ज्ञान दिया है, विस्तृत भी दिया है, और जो वेद नहीं पढ़ पाते हैं, जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, जिनको ऐसा सत्संग नहीं मिलता है, उनके अंदर भी प्रभु जो आत्म प्रेरणा देता है, उनको जो प्रेरित करता है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के वे सन्मार्ग की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपका संकेत मात्र, क्योंकि इंगितेन चेष्टेन निमिष्टेन, जो हमारे साक्षात गुरु होते हैं, स्थूल शरीर रूप में होते हैं, वे आचार्य, वे गुरु भी हमको हर समय हर परिस्थिति में पूरी बात नहीं बताते। वे संकेत करते हैं, इंगित करते हैं, कभी आंखों से, कभी पलकों से, कभी इशारे से। तो ऐसे ही वे प्रभु हमको संकेत करते हैं, हमारे मन में, हमारे आत्मा में वो प्रेरणा देते हैं। उनका जो उपदेश है हमको मिलता है। जब भी हम कोई गलत कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, अधर्म के लिए, अन्याय के लिए, अविवेकपूर्ण कार्य के लिए जब हम उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, तो समय भय, शोक, लज्जा, शंका इत्यादि संकेतों को देता है कि यह ऐसा कार्य उचित नहीं है, इस कार्य को मत करो, यह कार्य मर्यादित नहीं है, इसको मत करो। ऐसा वे हमको संकेत करते हैं। और उन संकेतों को जो व्यक्ति मान लेता है, समझ जाता है कि नहीं, यह कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें मुझको भय लग रहा है, इसमें भय है, डर है, शंका हो रही है, भय, शोक, लज्जा, इन चार चीजों को समझ करके, जान करके व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता, तो पापों से बच जाता है। प्रभु संकेत करते हैं कि यह कार्य ठीक नहीं है। और जो कुटिल हैं, जो पापी हैं, जो नास्तिक हैं, जो उस प्रभु की प्रेरणा को ठुकरा देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तिरस्कृत करते हैं उसको, तो वो प्रेरणाएं उनको कभी भी सुनाई नहीं पड़ती। वे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और बार बार उस गलत कार्य को करते हैं। जो व्यक्ति कभी किसी प्रकार का मादक द्रव्य नहीं लेता, उस व्यक्ति को कोई कुछ खिलाना चाहे, पिलाना चाहे, तो वह व्यक्ति कभी लेना नहीं चाहेगा कि नहीं, यह अच्छा नहीं है। लेकिन वही द्रव्य, वही खाने पीने की चीज जो मादक है, जो नशा है, या जो अभक्ष्य पदार्थ है, जो व्यक्ति खाता पीता है, उसको कभी कोई शंका, कभी कोई भय, कभी कोई लज्जा, कभी कोई शोक नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने इतना गहरा अभ्यास उसका बना लिया है कि वह प्रेरणा सुनता ही नहीं है, और जिससे वह आगे चल करके विकट संकटों को झेलता है, बड़े बड़े दुखों को झेलता है, शारीरिक रोगों को, मानसिक रोगों को झेलता है। एक दिन उसका जीवन ही नष्ट हो जाता है। परंतु जो भक्त होते हैं, वे इन चोरों की प्रकार, इन ठगों के जैसे नहीं होते, वे निष्पाप जीवन जीते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से उस प्रभु की प्रेरणा को नहीं स्वीकारते हैं, वृजनाः पाप ही पाप अभुवन, वे पाप करते रहते हैं, पापी हो जाते हैं, पाप रूप हो जाते हैं।
जो प्रभु की ओर झुकाव नहीं रखते हैं और प्रभु के संकेतों को नहीं समझते हैं, वे चोर, ठग, पापी, अधर्मी और भी जितने उनको विशेषण दिए जाएं, परंतु वास्तव में सच्चा जो भक्त है, जो आस्तिक है, जो कर्म फल व्यवस्था को जानता है, जो प्रभु की सत्ता व्यवस्था को जानता है, जो आत्मानुकूल आचरण करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र प्रभु की ही प्रियाचरण में अपनी प्रसन्नता रखता है, वह उपासक निष्पाप जीवन वाला बनता है और नास्तिक पापमय जीवन वाला बन जाता है। इसलिए हम पापी ना बने, हम सौभाग्यशाली बने, पुण्यशाली बने, धार्मिक बने और प्रभु का प्रियाचरण करें, प्रभु के सच्चे उपासक बने। 12वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, रक्षक प्रभु है और कहा है ओम इमे यामसस्त्वन्द्रिग अभुवन वसवेवा तदिदागो अवाचि नाहायमग्निरभिषयस्ते नोरा नारीषते ववृधाना परादात। इमे यामासः गतिशील पुरुष, ये जो गतिशील पुरुष त्वदृक् आपकी ओर आने वाले अभुवन होते हैं, अथवा तत् इत आगह वह अपराध भी जो कि हमारे से शक्ति व ज्ञान की अल्पज्ञता के कारण या अल्पता के कारण हो जाता है, हमारे अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो वसवे उस प्रभु का जो दिव्य रूप है, उस निवासक प्रभु के लिए अवाची कहा है। हम अपने अपराध को प्रभु के सामने स्वीकार करके उसे दूर करने के लिए उद्यत होते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें निष्पाप बनाकर हमारे जीवन को उत्तम बनाते हैं। न अह अयम अग्नि, नहीं ही वह यह अग्रणी प्रभु ना हमें अभिसस्तये वासनाओं के आक्रमण के लिए पारादात छोड़ देते हैं, अर्थात ये प्रभु हमारे ऊपर वासनाओं के आक्रमण नहीं होने देते, निरंतर हमारा वर्धन करते हैं। वे प्रभु हमें हिंसक पुरुषों के लिए नहीं छोड़ते, प्रभु से हम रक्षित होते हैं, उपासकों को वो कभी हिंसित नहीं होने देते। ऐसी प्रभु की कृपा है। हम प्रभु की ओर चलें, प्रभु से ही पापों को हम दूर कर सकते हैं, ऐसी याचना हम उनसे करें। प्रभु हमें वासनाओं और हिंसकों के आक्रमण से बचाते हैं। तो आज की कक्षा को ही परिविराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।